हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंटरमीडिएट फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। किसी समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है। ई जेड इज इक्वल टू 90 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t इस रूप में दिया हुआ तरंग का समीकरण वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, तरंग की आवृत्ति निकालनी है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बनाना है। इस तरह ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो समीकरण दिया है हम उसको लिख लेंगे। ई जेड हमें दिया हुआ है समीकरण, ई जेड 90 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी, ये दिया हुआ है वोल्ट प्रति मीटर। अब हम इसकी तुलना करेंगे, जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ई जेड इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसे तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से ई जीरो का हमें मान प्राप्त होगा 90 वोल्ट प्रति मीटर। ओमेगा का मान देखिए, ओमेगा टी, इससे टी यहाँ लिखा है तो टी यहाँ लिखा है, तो यहाँ की तुलना करेंगे तो ओमेगा का मान मिलेगा यहाँ से हमें 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, और के एक्स ये लिखा है, एक्स वाला यहाँ पे मान लिखा हुआ है, तो तुलना करेंगे तो के का मान आ जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसका मान निकल के आ गया के का हमारे पास। तो ये तीनों मान हमने यहाँ से निकाल लिए। अब नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें सबसे पहले पूछा गया है तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ओके, तरंग की आवृत्ति यहाँ से हम निकाल लेंगे। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? तरंग की आवृत्ति, इसका सूत्र लगा देंगे, न्यू बराबर होता है W/2 ओमेगा। अब ओमेगा का मान यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंटू 10⁻11 2 पाई। ठीक है, ये हो गया, ये पहला आंसर आ गया है। हर्ट्ज लिख सकते हैं इसका मात्रक, हर्ट्ज भी होता है, प्रति सेकंड भी होता है, ये पहला इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा मान निकालना हमें तरंग दैर्घ्य पूछी है, तो तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है c/न्यू। सी यहाँ प्रकाश की चाल है, तो सी का मान लगा देंगे, आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸। न्यू का मान यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंटू 10⁻11 2 पाई। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 3, इसका पॉइंट हटा देंगे, 30 हो जाएगा, 10⁸, 15 हो जाएगा, 10⁻11, ये 2 पाई ऊपर आ जाएगा इंटू 2 पाई। 15 ऐसे ही काट देंगे, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर देंगे इंटू 2 पाई 10⁻। अब ये 11 ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 11 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा मीटर में। लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य है इसका मात्रक मीटर में होता है, तो इसका आंसर आ गया 4 पाई इंटू 10⁻³ मीटर। ये इसका दूसरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये वाला। अब तीसरा इसमें पूछ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण भी निकालना हमें, तो देखिए हम किस प्रकार से इसका समीकरण तैयार करेंगे। नंबर 3, समीकरण निकालने के लिए, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना हो और जो हमें दिया गया वो वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया हुआ है,
तो इसमें EZ लिखा होता है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो यहाँ पे B आएगा और यहाँ B0 आएगा, तो B0 का मान हमें निकालना है। ओके, तो B0 के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। B0 जो होता है वो E0/C होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आप निकाल चुके हैं। E0 का मान यहाँ देखिए 90 वोल्ट प्रति मीटर लिखा हुआ है, इसको यहाँ रखेंगे 90। ओके, C प्रकाश की चाल है, इसका मान लगा दीजिए 3 × 10⁸ ये काट देंगे तो 30 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻8 हो जाएगा ये। इसको अगर हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो 3.0 10 की पावर, जब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे तो +1 हो जाएगा ये, यहाँ +1 करेंगे तो -7 बचेंगे। ओके, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये B0 का मान आ गया। अब B0 का मान निकाल लिया हमने। अब यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें पूछा गया है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, सूत्र लगाएंगे। B बराबर होता है हमारा B0, साइन के रूप में ही लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी साइन के रूप में दिया था, ⍵t + kx। अब सबके मान लगा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा B0 का मान ये रखा है तो 3 × 10⁻⁷ साइन। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो उसमें x वाला टर्म पहले है और t वाला बाद में है, तो यहाँ पर भी हम जो मान निकालेंगे तो x वाला टर्म पहले लिखेंगे। तो k का मान आपका 1.5 10⁻11 है, वो हम यहाँ रखेंगे तो 1.5, जो k का मान है 0.5 × 10⁻3 ओके, प्लस ⍵t। ओमेगा का मान देखिए 1.5 10⁻11 दिया है पहले से, तो 1.5 10⁻11 × t। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, इसका मतलब यहाँ पे टेस्ला आप लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम था, चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए समीकरण को चुंबकीय क्षेत्र में बदलकर और उसके समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो समझ में आई।